हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 17 और 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों। और जहां तक मैं सोच रहा हूं कि आपकी तैयारी जो होनी है वो हो चुकी है। अब आपका रिवीजन का समय है, तो इस वजह से मैं रिवीजन वाली सीरीज लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अब साइंस के जो महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे ज़्यादा 175 क्वेश्चन मैंने इसमें प्लस लिए हैं। 175 क्वेश्चन वे हैं जो लगभग 100-200 एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार। एक ये क्वेश्चन वे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस क्लास से लगभग कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। साइंस के अगर जो भी क्वेश्चन आएगा इसी की क्लास से मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी ले लें, चाहे आप एसएससी सीजीएल ले लें, यूपी पुलिस ले लें, यूपीएसआई ले लें, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ामों में यही क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। इसी वजह से ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे इसमें मैंने विटामिन्स भी कराए हैं, जो बहुत सारे बहुत डिटेल में हैं विटामिन्स। और दोस्तों ये आपको बता दूं, ये एक तरह से रिवीजन सीरीज है। मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कराऊंगा, आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। इस वजह से दोस्तों आपको ये क्लास पूरी देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों मैंने बहुत सारी क्लास करा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। OMR सीट कैसे भरें वो देख सकते हैं, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, अगर OMR सीट कैसे भी कुछ भी गलत हो जाए तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इस वजह से मैंने OMR सीट करा चुका हूँ, वो देख सकते हैं 2-3 क्लास। आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी देख सकते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए चलते हैं। जैसे सेब में होता है, सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है, यानी मैलिक एसिड होता है। ये आप पूछो मत कितने ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा होता है, मैलिक अम्ल। आगे है अंगूर में कौन सा होता है, अंगूर में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है दोस्तों। जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए रिवीजन सीरीज है। आप इसकी PDF विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसमें 1-2 बार पढ़ लें, फिर वहाँ से कर लें। आगे है जो आतिशबाजी, यानी जो पटक्के होते हैं, आतिशबाजी जो फूलझड़ी होती हैं, उसमें जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, बेरियम के कारण, ठीक है दोस्तों। आगे है खाना बनाने वाली गैस जो LPG होती है, कौन सी, LPG गैस में किसका मिश्रण होता है, तो उसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन का, ठीक है दोस्तों। आगे है पीतल में कौन सी धातु का मिश्रण होता है, जस्ता और तांबा, ठीक है। आगे है कांसे में किसका होता है, टिन और तांबा का दोस्तों। आगे है दोस्तों स्टेनलेस स्टील, इसमें किसका मिश्रण होता है, लोहा और क्रोमियम कार्बन निकेल का। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि किसे बढ़ा देती है, क्वाथनांक को बढ़ा देती है। आगे है मच्छरों को भगाने में इस्तेमाल किए जाने वाली युक्तियों से कौन सी गैस विसरित होती है, एलिथ्रीन, ठीक दोस्तों। ये वे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडॉन। आगे है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या उपलब्ध है, वो है दोस्तों हाइड्रोजन। शुष्क गैस को किस नाम से जाना जाता है, सॉलिड CO2, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर उसमें सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों इसी जो रूम हीटर आते हैं लोग उनको स्टार्ट कर लेते हैं, उनकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। एक परिवार में लगभग 4-5 लोग ऐसे ही सोते रह गए, वो उठ भी नहीं पाए जिससे कि वो बंद कर सकें दोस्तों। तो आप इसको अगर चला रहे हैं तो सामने पानी रख दें उस हीटर के, और वरना 4 या 5 घंटे ही चलाएं दोस्तों। आगे वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन का। आगे किस गैस का उपयोग आग बुझाने में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। आगे दोस्तों क्लोरोफॉर्म से बेहोश किए गए मेढक को धूप में विच्छेदन करते हुए एक छात्र मूर्छित होकर गिर पड़ा, ऐसा कौन सी गैस के कारण हुआ है, वो हुआ है
फास्जीन। ठीक है दोस्तों। आगे जो लाफिंग गैस है हंसने वाली, वो कौन सी है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार कौन सी विषैली गैस का प्रयोग किया गया था? कौन सी? मस्टर्ड गैस का दोस्तों। आगे चमड़ी से बाल हटाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? मेथिल एमीन। ठीक है दोस्तों। आगे सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। आगे ये आपके एग्जाम में आना ही है। भोपाल गैस त्रासदी जो कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपका क्वेश्चन आज से ही आउट है, ये आना ही है आपके एग्जाम में। आगे है मूत्रालयों में तीक्ष्ण गंध कौन सी गैस के कारण आती है? अमोनिया। आगे दोस्तों कोयला खानों में आग लगाने का मुख्य कारण क्या है? मार्स गैस। आगे किण्वन किण्वन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। आगे एसिटिलीन से प्लास्टिक बनता है बहुलीकरण से। एसिटिलीन से प्लास्टिक बनता है बहुलीकरण से। किस गैस के द्रवित रूप का परिवहन अत्यंत विस्फोटक होता है? एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों। आगे है ट्यूबलाइट के स्टार्टर में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन। ठीक है। आगे है प्राकृतिक में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आर्गन। आगे है दोस्तों वायु अंगार एवं भाप अंगार गैस के प्रमुख अवयव कौन से हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आगे अम्लीय वर्षा कौन सी गैस का प्रमुख योगदान है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे है पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन और ओजोन। आगे किस गैस के परमाणु की ऋण विद्युतता सर्वाधिक होती है? फ्लोरीन। आपको पता ही चल रहा होगा कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है वो, ह्यूमिडिटी। आगे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। आगे बाष्पोत्सर्जन मापी जाती है पोटोमीटर से, वेपोरेशन। ठीक है दोस्तों। आगे है लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने में कौन सी गैस का प्रयोग लाई जाती है? एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों। आगे है गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर किस धातु का बनाया जाता है? तांबा का। आगे दोस्तों किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन रट लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। आगे रेडियो एक्टिविटा में बीटा किरणें होती हैं ऋणावेशित होती हैं दोस्तों। आगे जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। आगे दोस्तों वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ऊनी कपड़ों को शुष्क धुलाई में क्यों उपयोग में लाया जाता है? बेंजीन। जो ऊनी कपड़े होते हैं उनकी शुष्क धुलाई में क्या उपयोग में लाया जाता है? बेंजीन को। विज्ञापनों में उपयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? नियॉन। आगे अमोनिया क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नौशादर। आगे दोस्तों किस परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु क्रमांक पर। आगे ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि बढ़ जाती है। चिट्ठी, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि के काटने से जलन व खुजली होती है क्योंकि फार्मिक एसिड के कारण। आगे है जल की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? घर्षण के कारण। आगे सीसा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? HF के साथ। आगे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी है, एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है दोस्तों। प्रमुख विटामिन और उनके जैसे विटामिन A, इसका जो रासायनिक का नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग। जो रतौंधी रोग होता है एक तरह से अंधापन कम दिखता है, तो इसमें क्या खाते हैं हम? गाजर खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा और फल, ये इसका स्रोत है। क्या है? गाजर, दूध, अंडा, फल। आगे विटामिन B1, ये किसका? थायमीन। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। कमी से क्या होता है? कौन सा रोग? बेरी। इसमें क्या खाएं? मूंगफली खाएं, आलू खाएं और हरी सब्जियां खाएं।
आगे विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। कमी से क्या होता है? त्वचा पड़ती है, आंखों का रोग। इसका स्रोत क्या है? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। ठीक है दोस्तों। आगे विटामिन B3, ये है क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है? पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होते हैं। इसके लिए क्या खाएं? मांस खाएं, दूध पिएं, टमाटर और मूंगफली। आगे विटामिन B5 नियासिन। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है? मानसिक विकार या पेलाग्रा रोग। इसमें क्या खाएं? मांस खाएं, मूंगफली खाएं, आलू खाएं। आगे दोस्तों विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों। रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। रोग क्या होता है? एनीमिया, त्वचा रोग। इसमें क्या? दूध, मांस, सब्जी। इनको आप एक तरह से रट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। विटामिन B7, ये क्या है? बायोटिन। इसमें क्या होता है? बालों का गिरना, चर्म रोग। इसमें क्या खाएं? ईस्ट खाएं, गेहूँ खाएं, अंडा खाएं। आगे विटामिन B12 साइनोकोवोलिन। ठीक है। एनीमिया, पांडु रोग। इसमें क्या खाएं? मांस और कजेली और दूध। आगे विटामिन C, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी रोग। इसमें क्या खाएं? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी यानी संतरा। आगे विटामिन D कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है? रिकेट्स यानी सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? विटामिन D। विटामिन E टैकोफोरल। इससे क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना। इसमें क्या खाएं? हरी सब्जी खाएं, मक्खन खाएं, दूध पिएं। विटामिन K फ्लोक्विनोन। इसमें क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें क्या खाएं? टमाटर, हरी सब्जी, दूध पिएं। ये आपके विटामिन हो चुकी हैं दोस्तों। आप इनको एक दो बार देखेंगे तो आपका हो जाएगा। आगे है बायोलॉजी की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण शाखाएं। एंथ्रोलॉजी, इसमें क्या है? एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। आगे है सिल्वी कल्चर, इसमें क्या है? कष्टी पेड़ों का संवर्धन यानी जंगल विज्ञान। आगे है सोरोलॉजी, इसमें क्या है? छिपकलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, ये बहुत पूछा जाता है माइकोलॉजी दोस्तों। आगे है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। आगे पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। आगे ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का, ऑर्निथोलॉजी। आगे दोस्तों इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। आगे एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंट माने चींटी होती है, एंटोमोलॉजी। आगे डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। आगे है ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। आगे है पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आगे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न, जैसे पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 सेल्सियस। आगे निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है दोस्तों। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए हम करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग। आगे मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। आगे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। आगे शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है? थायराइड ग्रंथि में। आगे समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत। आगे है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर होती है? आयाम पर। आगे चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? कैफीन। आगे फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के। आगे मानव मूत्र होता है अम्लीय। आगे दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आगे दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का जो अनुप्रयोग यानी कहाँ पर एप्लीकेशन है, उपयोग होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। आगे हैं पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मीबोमियन। ठीक है दोस्तों। आगे मनुष्य की आहार नाल में कि किस भाग को कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ग्रसनल का, जो ग्रसिका होती है उसमें। आगे आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन।
आगे दोस्तों कुछ उपकरण हैं, जैसे बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय और फेफड़े की गति मापने में। कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं हृदय की गति नापने में। जो हाइड्रोमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने में। मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों की जड़ के दाब के माप में। रेन गेज का प्रयोग करते हैं वर्षा के मापन में। रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने हैं। फेदोमीटर का उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं हवा की शक्ति तथा गति मापने हैं। हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय दाब में वायुमंडल की दाब की आर्द्रता नापने में। इसमें सिस्मोग्राफ का भूकंप की तीव्रता नापने में। सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने में। अमीटर का प्रयोग करते हैं पहियों द्वारा तय की गई दूरी को। कैस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि में। आगे है टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुयान की गति को मापने में। स्पेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्तदाब का मापन में। ठीक है दोस्तों, कुछ और प्रश्न हैं, जैसे हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटोसोम। आगे है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को बीमारियों से बचाना। आगे है दोस्तों मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 2। आगे है और मानव शरीर में 4। आगे होते हैं दोस्तों मानव शरीर में रक्त का अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा है, वक्र यानी किडनी करता है। आगे 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। आगे डायनामो का क्या कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे पिच ब्लेडी से कौन से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होते हैं, रेडियम। आगे गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है दोस्तों। आगे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, सेल्यूलोस। आगे दोस्तों समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। जो वलय होते हैं यानी ये पेड़ है, पेड़ की जड़ होती हैं, इनमें ये जो वलय होते हैं ये चीज़, जब पेड़ को जड़ से काटते हैं तब। वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, जीरेंटोलॉजी। आगे है डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का। आगे दोस्तों प्रश्न है खट्टे, ये थोड़ा यहाँ पे हो गया है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, आगे ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर। आगे दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के द्वारा। आगे सभी के पीएच मान, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि एग्जाम में किसी ना किसी का पीएच वैल्यू पूछा लिया जाता है, इसमें सारे ही हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7। दूध का कितना होता है, 6.4। सिरके का कितना होता है पीएच मान, 3। मानव रक्त का कितना होता है, 7.4। नींबू का होता है 2.4। NaCl का कितना होता है, 7। आगे होता है पीएच पैमाने का पता लगा किसने लगाया था, सोरेनसन, इनको सोरेनसन भी बोलते हैं। अम्लीय घोल का 7 से कम होता है, उदासीन घोल का 7। आगे शराब का बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 3.5। घर वालों को बता दो। आगे है मानव मुक्त जो मूत्र होता है उसका होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। समुद्री जल का 8.1। आंसू का 7.4। मानव लार का 6.5 से लेकर 7.5 तक दोस्तों। आगे मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती, उंगली में होती है दोस्तों। आगे है भोजन पचाने में सहायक क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम की रचना किसने, अमीनो अम्ल से होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से, यकृत यानी लीवर। आगे है सूर्योदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्ण के कारण, रिफ्रैक्शन। आगे है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े होते हैं समांतर श्रेणी में यानी पैरेलल में। आगे है लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया। आगे है
पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? धान का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का दोस्तों। आगे है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गन्ने का। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे है अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया का। आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स। आगे कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक दोस्तों मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है घेंगा रोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स। आगे विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। आगे है जीनोम चित्रण का संबंध किससे? मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर ने किसका टीका खोजा था? चेचक का दोस्तों। आगे दोस्तों विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है दोस्तों। आगे प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। आगे तांबा यानी कॉपर का शत्रु कौन था? गंधक। आगे उगते डूबते समय सूर्य का लाल होना? प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश होता है? न्यूट्रॉन। आवेश रहित यानी उस पर आवेश नहीं होता है। आगे है निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीक होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो जाए तो तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर हो जाएगी। लेंस की क्षमता डायोप्टर में दोस्तों। आगे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 100। आगे रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंग परावर्तन पर। आगे दोस्तों आगे किस पिंड में उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन में। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। आगे दोस्तों कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं 20 से लेकर 20,000 तक? ठीक है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ का कौन सा आवेश होता है? धनावेश। अमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। दोस्तों क्लास हो चुकी है। मात्र मैंने 20-22 मिनट में 175 प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं दोस्तों, और आप इनको 1-2 बार देखें, इनको रट लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी पीडीएफ आप सेव कर लें। पीडीएफ के लिए विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए बहुत सारी क्लास रहेंगी और भी क्लास अच्छी कराऊंगा। बहुत ही कम समय में 175 क्वेश्चन यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।